हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एकता कोचिंग क्लासेज की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दो एक्सरसाइज जो है हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी, नंबर सिस्टम्स और परसेंटेज। मैंने अपनी तरफ से आप सभी को समझाने का पूरा प्रयास किया है। अब कुछ अभ्यास, कुछ प्रयास जो है आपको करना होगा, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे कम्प्लीटली आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और उस टॉपिक का नाम है ब्याज। देखिएगा, पार्ट नंबर फर्स्ट। आज मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आज इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ नॉर्मली क्वेश्चंस। यदि आप ब्याज का ये जो पार्ट नंबर फर्स्ट जो है मैं यहाँ आपको हल करवा रहा हूँ, या मैं इसके बारे में जो बता रहा हूँ आपको, यदि आप पार्ट नंबर फर्स्ट को आराम से देखेंगे बढ़िया तरीके से, तो आपको आगामी जो क्वेश्चंस है आराम से समझ में आएंगे। मतलब कंप्लीटली ब्याज जो है आपको समझ में आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी तक मेरी आवाज़ जो है पहुँच रही है बराबर। देखिएगा, शुरुआत करते हैं हम ब्याज। इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटरेस्ट। ध्यान से समझिएगा, 100% आपके समझ में आएगा ब्याज। यदि आज तक आपके समझ में नहीं आया है, आप एक बार वीडियो जो है ज़रूर देखें, मैं आपको कंप्लीट समझाने का प्रयास करूँगा। देखिएगा, ब्याज इंग्लिश में कहते हैं इसको इंटरेस्ट। सबसे पहले तो ये शब्द जो है, ये ब्याज जो है किसे कहते हैं। मान लीजिए हम किसी से कुछ रुपए या कोई राशि जो है उधार लेते हैं। हम किसी से कोई राशि जो है उधार लेते हैं और मान लीजिए 1 महीने बाद में, 1 साल बाद में, 2 साल बाद में हम उसको जब वापस लौटाते हैं, तो कुछ अतिरिक्त राशि जो होती है उसका भुगतान अपने को करना पड़ता है इस राशि के साथ में। तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब हम जो राशि उधार लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट, उसको समझने का प्रयास करें। केवल और अपने पेन और कॉपी जो है उसको साइड में रख दे फिलहाल, और केवल बोर्ड की तरफ ध्यान दें आप। देखिएगा, कोई राशि उधार लेते हैं, हम किसी से कोई राशि उधार ले रहे हैं, तो वह राशि जो है कहलाती है मूलधन। वह राशि कहलाती है मूलधन। ध्यान दीजिएगा, जिसको इंग्लिश में हम प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, मूलधन नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में हम उसको कह सकते हैं मूल रकम, ऐसा भी बोल सकते हैं हम इसको मूल रकम, या हम ये भी कह सकते हैं कि उधार ली गई राशि। समझने का प्रयास करें आप, ये कहलाती है मूल रकम, मूलधन या उधार ली गई राशि। और ब्याज जो है मूलधन के, आपको कोई पूछ ले कि मूलधन के अतिरिक्त चुकाई गई राशि, समझने का प्रयास करें आप। फिलहाल मैं आपको ब्याज के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मूलधन, मूल रकम, मूलधन किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसको प्रिंसिपल कहते हैं, जो उधार ली गई राशि है। ब्याज मूलधन के अतिरिक्त चुकाई गई राशि जो है वो ब्याज कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा शब्द जो है अपना और आता है, उसको हम कहते हैं मिश्र धन। ध्यान दीजिएगा, अमाउंट कहते हैं इसको इंग्लिश में। ध्यान दीजिए, मिश्र का मतलब मिक्स हो गया। कौन मिक्स हो गया, मूलधन और ब्याज। मूलधन, जब मूलधन में ब्याज की राशि को सम्मिलित कर लिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मूलधन और ये प्लस ब्याज। उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूलधन प्लस ब्याज, ध्यान दीजिएगा, ये मिश्र धन का फॉर्मूला होता है। मिश्र धन बराबर, आपको कोई पूछ लेना कि मिश्र धन किसे कहते हैं,
तो आप ये कहेंगे कि जब मूल रकम में ब्याज की राशि को सम्मिलित कर दिया जाता है तो बनने वाली राशि जो है, जो बनने वाला धन जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको विशेष तौर से। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो मिश्र धन की बात हो गई। अब देखो यहाँ मूलधन का, आपको मूलधन का भी पूछा जा सकता है। तो मूलधन यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिएगा मूल रकम आपको निकालनी भाई। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, इधर ध्यान दीजिएगा, आप इसको समझने का प्रयास करें। यदि ये कॉन्सेप्ट जो है आप समझेंगे पूरा, तो आपको आगे का जो आगे की जो एक्सरसाइज है वो कम्प्लीटली समझ में आएगी। देखिएगा, मान लीजिए मैंने किसी से 500 रुपये उधार लिए हैं और मैंने उसको 600 रुपये ब्याज के दिए हैं, तो मिश्र धन कितना हो गया, 600। 600 रुपये हुआ कि नहीं हुआ। अब मुझे वापस मूल रकम निकालनी है, तो क्या करूंगा मैं, मिश्र धन में से मूलधन को घटाऊंगा, है कि नहीं। और ये अपना पक्षांतरण का रूल भी है कि नहीं। क्या करेंगे, मूलधन बराबर लिख रहे हैं ना, क्या लिखेंगे, मिश्र धन माइनस ब्याज। ऐसा भी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ मूलधन लिखा है मैंने, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं कि ब्याज की राशि जो है, भाई केवल ब्याज याद करना है ना आपको। तो क्या करते हैं, इस मिश्र धन में से मूलधन को घटा दो। मिश्र धन में से किसको घटा दो, मूलधन को घटा दीजिए। ये मिश्र धन माइनस ये मूलधन हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा, ये बात हुई है अपनी ब्याज की। अब देखो इधर ध्यान देना, आप इसको लिखिएगा तुरंत, ताकि मैं इसको हटा देता हूँ वापस। इसको लिख ले आप तुरंत, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका, थोड़ा जल्दी। देखिएगा नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। देखिए देखिएगा, ब्याज जो है दो प्रकार का है। ब्याज के दो टाइप हैं, कौन कौन से हैं, नंबर फर्स्ट साधारण ब्याज, नंबर फर्स्ट साधारण ब्याज, और नंबर सेकंड जो है अपना चक्रवर्ती ब्याज। ध्यान दीजिएगा आप, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, शॉर्ट में इसको कहते हैं SI, ठीक है। और इसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, CI। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में फुल फॉर्म आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ज़्यादा मुझे इंग्लिश की जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से बिलोंग करता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। देखिएगा शॉर्ट में SI और ये CI। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, मैं बता देता हूँ आपको। रिट लेवल फर्स्ट और सेकंड जो है आपका, रिट लेवल सेकंड में ये दोनों है, जबकि रिट लेवल फर्स्ट में केवल और केवल ये SI है, साधारण ब्याज, ठीक है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। और मैं आपको जानकारी करके बता दूंगा। बाकी लगभग कॉम्पिटिशन्स में जो है आपको कंप्लीट ये दोनों ही दिए जाते हैं। जहाँ ब्याज का नाम आ गया तो वहाँ पर ये साधारण और चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित दोनों प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा आप, सबसे पहले तो साधारण ब्याज क्या होता है। देखो सबसे पहले हम साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे चक्रवर्ती ब्याज के बारे में, ठीक है। देखिए साधारण ब्याज, इसका जो फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है समुद्र बटे 100। ये फॉर्मूला होता है इसका साधारण ब्याज ज्ञात करने का। देखो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में जो होता है डिफरेंस, जो अंतर होता है, कोई पूछ ले कि सर साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, इन दोनों में थोड़ा बहुत कोई अंतर हो तो अंतर बताइए आप, एक दो पॉइंट हमें बताइए। आप किस प्रकार से बताएंगे, या मान लीजिएगा मैंने किसी से 5,000 रुपये उधार लिए हैं,
किसी शर्त पे, शर्त कोई सी भी कंडीशन होती है किसी से, कहते हैं ना कि मैं आपसे 5 का ब्याज लूँगा, मैं आपसे 3 का ब्याज लूँगा, मैं आपसे 10 का ब्याज लूँगा। असल में होता क्या है कि वो कहता है ना कोई कि मैं आपसे 5 का ब्याज लूँगा। देखिएगा ये जो है अपनी रेट है, जो दर पढ़ते हैं ना, ये दर है कि नहीं। इस दर का 5 का ब्याज का मतलब ये हो गया कि 5%। देखो ये 5 का ब्याज, आप समझने का प्रयास करें इस कॉन्सेप्ट को, है ना। 5 का ब्याज ये क्या है, आपकी रेट है, RATE, रेट मतलब दर, है कि नहीं। हम ऐसे भी कहते हैं इसको, कभी कभार हम ग्रामीण में इस प्रकार से यूज करते हैं कि 5 रुपये सैकड़ा। क्या कहते हैं, 5 रुपये सैकड़ा। अब ध्यान दीजिएगा आप इसी लाइन को, फर्स्ट लाइन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि 5 का ब्याज मतलब रेट जो है वो कितनी है, 5%। 5 रुपये सैकड़ा मतलब पर सैकड़ा के कितने रुपए लगेंगे, 5 रुपये लगेंगे। कैसे लगेंगे, मैंने आपको परसेंटेज में बताया है कि प्रतिशत वह भिन्न होती है जिसका हर जो होता है कितना होता है, 100 होता है। तो 5/100 मतलब 100 रुपये पर कितने रुपए लग रहे हैं, 5 रुपये लग रहे हैं। यही मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आई है ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट जो है। अब देखिएगा बात होगी इसकी, मैं आपको बता रहा था कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में जो है डिफरेंस जो है क्या, SI और CI। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI। देखो ध्यान देना, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी से ये मान लीजिएगा 5,000 रुपये उधार ली किसी कंडीशन पर, कोई शर्त जो थी, उसकी शर्त थी कि मुझे 6 महीने में देने हैं, 5% का ब्याज लूँगा, 2% का लूँगा, जो भी है, जितनी भी जो भी उनके जो एग्रीमेंट हुआ है, जो उनके समझौता हुआ है। ध्यान दीजिएगा 5,000 रुपये उसने 6 महीने बाद में, 12 महीने बाद में, 2 साल बाद में वापस रिटर्न कर दिए, मतलब लौटा दिए, वापस लौटा दिए, ठीक है। मान लीजिए वो 2 साल में नहीं लौटा पाया, उसने शुरू में कहा है कि मैं आपसे 5% का ब्याज लूँगा, मैं आपसे 5% का ब्याज लूँगा, है कि नहीं। तो वो 2 साल हो या 3 साल हो, वो ब्याज जो है 5,000 पर ही लेगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। रुपये तो 2 साल के लिए थे, लेकिन मान लीजिए 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितने भी हो गए, है कि नहीं। तो 5 साल, 2 साल, 4 साल, कितने भी हो गए, 2 साल के लिए लिए थे, लेकिन ब्याज जो है कितने पर लगेगा, 5,000 पर ही लगेगा। तो उसको हम कहते हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट की, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, इसी 5,000 की कंडीशनल जो है 2 साल में लिए, है कि 2 साल के लिए लिए, और हो गए कितने, मान लीजिए 6,000, 7,000, 8,000, जो भी है, जितने भी हो गए ब्याज, हम क्वेश्चन में समझने का प्रयास करेंगे इसको। अब हुआ क्या कि ये 6,000 रुपये हो गए, मैंने उनसे उधार जो है कितना लिया, मैंने तो उधार तो 5,000 ही लिया भाई, उधार तो 5,000 ही लिया ना। फॉर एग्जाम्पल सिंपल इंटरेस्ट के तौर पर मेरे जो ब्याज है वो कितने का लगना चाहिए, 5,000 का लगना चाहिए था, है कि नहीं। और जब तक 5,000 का लग रहा था वो क्या था, साधारण ब्याज था। लेकिन जैसे ही यहाँ ये कंडीशन चेंज हो गई, है कि नहीं, और अगली पार्टी जो है जिससे हमने उधार पैसा लिया है वो अपने से 5,000 का ब्याज न लेकर किस पर लेगी, 6,000 पर। नोट 5,000 पर नहीं लेगी, किस पर लेगी, 6,000 पर लेगी। आप समझने का प्रयास करें, है कि नहीं। 5,000 पर ना लेकर कितने पर लेगी, 6,000 पर लेगी। अब हमने तो 5,000 ही लिए थे ना उधार, तो 1,000 रुपये एक्स्ट्रा किसके हो गए, ब्याज के, और उसका भी क्या लग रहा है, भाई ब्याज लग रहा है कि नहीं। तो ब्याज का ब्याज जो है वो क्या कहलाता है, चक्रवर्ती ब्याज कहलाता है। अच्छा, उम्मीद करता हूँ आप सब समझ गए होंगे अच्छे प्रकार से, ठीक है। तो साधारण ब्याज नॉर्मल जो होता है, और चक्रवर्ती ब्याज जो होता है ब्याज का ब्याज, ठीक है। देखिएगा ये साधारण ब्याज, अब देखो ये फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा आप,
साधारण ब्याज बराबर समुद्र बट्टा 100। यहाँ मैंने लिखा है, ध्यान दीजिएगा आप, ये 100 जो है यहाँ पर क्यों आया है, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, आपने शायद डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा होगा। ये समुद्र जो है, इस स का मतलब समय है, मु का मतलब मूलधन, और दर तो मेरा फुल फॉर्म में लिखा हुआ। देखिएगा ये परसेंटेज, ये 100 जो है इसीलिए आया क्योंकि दर जो होगी ना अपनी वो परसेंटेज में होगी, है कि नहीं, दर परसेंटेज में होगी, और प्रतिशत वह बिन होती है जिसका हर जो है कितना होता है, 100 होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से हम कंप्लीट साधारण ब्याज को सॉल्व करेंगे, लेकिन कंप्लीट क्वेश्चन जितने भी हैं अपने, चाहे इजी लेवल के हो चाहे थोड़े हार्ड लेवल के हो, हम उनको इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, समझने का प्रयास करें आप। देखिएगा क्या करना है आपको, यहाँ से वज्र गुणा करना है। भाई ये तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, अपने को मूलधन भी पूछा जा सकता है, समय भी पूछ सकता है, दर भी पूछ सकता है। क्या करना है आपको, देखिएगा यहाँ से समुद्र, आप समझने का प्रयास करें, समुद्र को 1 से गुणा किया, समुद्र आ गया, इक्वल टू ये ब्याज इंटू 100, ब्याज और ये इंटू 100। उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखो समय, समय ज्ञात करना है, सबसे पहले अपने को समय ज्ञात करना है। देखिएगा आप लिखते हैं कि x इंटू 8 इक्वल टू 16। देखो ध्यान देना, x इंटू 8 इंटू इक्वल टू 16, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसको, x इंटू 8 इंटू 2 इक्वल टू 16, है कि। अब देखो होगा क्या, यहां से मुझे वैल्यू x की निकालनी है, तो क्या करूंगा मैं, 16/8 इंटू 2, ये 16/8 इंटू 2। देखिए तो समय ज्ञात करना है अपने को, यहाँ पर हुआ क्या, जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी थी उसको तो इधर रख लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड में, और बाकी को भाग में भेज दिया इधर, वही काम हम यहाँ करेंगे। तो समय इक्वल टू ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100, इस समय इक्वल टू ब्याज इंटू 100, और बटे में कौन बच गया, मूलधन इंटू दर। जैसे यहाँ पर 8 इंटू 2 था, तो यहाँ पर क्या है, मूलधन इंटू ये दर हो गया। ठीक है, अब देखिएगा मूलधन ज्ञात करना हो, ध्यान देना, मूलधन इसी फॉर्मूले से बनाया मैंने, तो यही तो याद रखा ना, समुद्र बट्टे 100। देखो मूलधन कितना होगा, ब्याज इंटू 100, ये तो हमेशा रहेगा, ब्याज इंटू 100, और बट्टे में समय इंटू ये समय, और ये इंटू ये दर होगी। उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा ये समय हो गया, ये मूलधन हो गया, और दर, ये दर इक्वल टू कितना हो गया, ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100, और बटे में मूलधन इंटू ये हो गया आपका समय। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, और इनके अलावा कोई फॉर्मूला ही नहीं है अपने पास, साधारण ब्याज में इनके अलावा कोई, यही एक फॉर्मूला है मात्र, बस है ही नहीं और कुछ भी। ठीक, इसको लिखिएगा आप, तुरंत स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, मैं इसको हटा देता हूँ फिर तुरंत देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखो ध्यान आपको यही रखना है, अपने को साधारण ब्याज में जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार के पूछे जाते हैं, किस प्रकार के, मैं 2-3 पॉइंट आपको बता रहा हूँ क्लियरली, इनको समझना है आपको, और फिर हम शुरुआत करेंगे इसके क्वेश्चंस की। नॉर्मल छोटे छोटे क्वेश्चन से हम बड़े क्वेश्चंस की ओर चलेंगे।
अच्छे लेवल के क्वेश्चन क्यों, लेकिन पहले अपने को ये क्लियर करना हो। देखिएगा ब्याज आपको किस प्रकार से पूछे जाते हैं। देखिएगा आपको वर्ष का ब्याज पूछा जा सकता है। किसका ब्याज? आपको वर्ष का। नंबर फर्स्ट डायरेक्ट वर्ष दिया जा सकता है, ठीक है। नंबर सेकंड महीनों का ब्याज। देखो समझने का प्रयास करें आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा है। दिनों का ब्याज, वर्ष का ब्याज, महीनों का, दिनों का। ध्यान दीजिएगा, आप इसको समझने का प्रयास करें। आपके कई सारे क्वेश्चन जो है इस कॉन्सेप्ट में सरल हो जाएंगे। देखना वर्ष का ब्याज इन तीनों में से किन्हीं दो को मिक्स भी कर सकता है। वो वर्ष और महीने दोनों साथ में भी दे सकता है, वो महीने और दिन दोनों साथ में भी दे सकता है, लेकिन उसका भी हम करेंगे। पर यदि हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे, देखिएगा वर्ष में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यदि महीनों का आप ब्याज ज्ञात कर रहे हैं, यदि महीनों का आपको इंटरेस्ट सिंपल ऐसा ही ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको चेंज करना होगा किसमें? वर्ष में। ये ध्यान रखना है आपको विशेष तौर से। यह पॉइंट मैं आपको क्लियर भी करवाऊंगा। अभी फिलहाल आपको लिखने हैं मेरे साथ साथ कि महीनों को चेंज करेंगे किसमें? वर्ष में। अब महीनों को वर्ष में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, क्या प्रक्रिया जो है अपनाते हैं, इसके लिए ध्यान देना। देखो आप ही में से या आप ही कहते हैं कि 6 महीने में आधा साल होता है। 6 महीने में कितना? आधा साल होता है। कैसे होता है? वो ऐसे होता है, देखिएगा 6/12, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। महीनों को जब हम वर्ष में चेंज करते हैं, महीनों को यदि हम वर्ष में चेंज करते हैं तो भाग लगाते हैं किसका? भाग लगाते हैं 12 का। इस बात का आप विशेष तौर से ध्यान रखें, है कि नहीं। यदि आपको इस प्रकार से पूछा जा रहा है और आप सबको पता है कि 6 महीने में आधा साल होता है, वो किस प्रकार से होता है? 6/12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये 1/2 हो गया आधा। उम्मीद करता हूँ सभी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा यदि आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से कर लिया जाता है कि 3 महीने में कितने साल होते हैं, 3 महीने में कितने साल होते हैं, आप कहेंगे 3/12। ये लीजिएगा 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 1/4 साल होते हैं, है कि नहीं। यदि आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से कर लिया जाता है कि 4 महीने में कितने साल होते हैं, तो आप कहेंगे 4/12, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 1/3 साल होते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से कर लिया जाता है कि 5 महीने में कितने साल होते हैं, तो आप कहेंगे कि 5/12 साल। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में। आपको ध्यान ये रखना है कि महीनों को जब वर्ष में चेंज करते हैं तो भाग किसका लगाते हैं? 12। देखिए बात करते हैं आगे दिनों की। देखो दिनों का ब्याज, इनको भी आपको चेंज करना होता है किसमें? वर्ष में। उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मैं आपको कंप्लीटली समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। दिनों को चेंज करते हैं किसमें? वर्ष में। और जब दिनों को वर्ष में चेंज करते हैं तो भाग लगाते हैं हम किसका? 365 का। ये ध्यान रखना है विशेष तौर से। ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे कहता हूँ कि 5 डेज का आपको 5 दिन का आपको ब्याज ज्ञात करना है। हो सकता है ज्ञात करना पड़ जाए। आपको 15 दिन का ब्याज ज्ञात करना है, आपको 73 या 219 डेज का ब्याज जो है ज्ञात करना है,
तो सबसे पहला जो काम है आपका, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपका काम जो है वो क्या होगा, आपको वर्ष में चेंज करना होगा दिनों को, और दिनों को वर्ष में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 365 का भाग लगाते हैं। देखिएगा कैसे, 5/36, 365 सॉरी 365, 365, ये 365। देखिए ये 5 एकम 5, 5 7 35, या 1/73 है। ये अब डेज नहीं रहे, ये वर्ष बन गए हैं। अब ध्यान रखिएगा आप इस बात का विशेष तौर से। इसी प्रकार से ये 15 का भाग नहीं जा रहा है, शायद 5 का जा रहा है। ये लीजिए 3/73 ईयर। उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा 73, ये 3 और ये अपॉन, मैंने 73 से इसको डिवाइड कर दिया है डायरेक्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ध्यान यही रखना है कि महीनों को जब वर्ष में चेंज करते हैं तो भाग लगाते हैं 12 का, और जब दिनों को वर्ष में चेंज करते हैं तो भाग लगाते हैं किसका, 365 का। ठीक है, इनको लिख भी सकते हैं आप। ये देखिएगा, यदि ये कॉन्सेप्ट आप कंप्लीट क्लियर करेंगे, आप ब्याज का कोई सा भी क्वेश्चन हो 50 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, एक चीज यहाँ आप लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने किसी से 14 मार्च को किसी से कुछ रकम उधार ली है, कुछ पैसे उधार लिए हैं, और वापस मैं उसको लौटा रहा हूँ 20 अप्रैल का। देखिएगा मेरा पॉइंट जो है आप समझने का प्रयास करें कि जिस दिन रकम जमा की जाती है वह दिन ब्याज हेतु नहीं गिना जाता। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। जिस दिन हम रकम जमा करवा रहे हैं वह दिन ब्याज हेतु नहीं गिना जाएगा। ध्यान रखना आप, यहाँ 14 मार्च से 20 अप्रैल तक का टाइम है कि नहीं। 14 मार्च को मैंने किसी से कुछ पैसे उधार लिए हैं और वापस मैं लौटा रहा हूँ 20 अप्रैल को लौटा रहा हूँ, तो मेरे से जो इंटरेस्ट लगेगा, जो एसआई जो होगा, वो केवल 19 ये अप्रैल तक ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि ब्याज यहाँ मैंने 20 अप्रैल को चुका दिया है कि नहीं, 19 अप्रैल। तो जिस दिन हम रकम जमा करवाते हैं, जिस दिन रकम जमा की जाती है, वह दिन ब्याज हेतु नहीं गिना जाता। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिएगा 1 वर्ष के, ये पॉइंट भी विशेष तौर से ध्यान रखें आप। 1 वर्ष के साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज में, साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज में कोई अंतर नहीं होता। इस बात का भी आप विशेष तौर से ध्यान रखें। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, है कि नहीं। 1 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में कोई अंतर नहीं होता। इस बात का भी आप विशेष तौर से ध्यान रखें। ठीक है ना, कहने का मतलब डिफरेंस जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है।
उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया है ये। अब शुरुआत करते हैं हम इसके छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन से समझने का प्रयास करते हैं हम इसको। देखिएगा, देखिए मैंने जितने भी जो पॉइंट्स जो लिखाए हैं आप, अब मैं उनको समझाने का प्रयास करता हूँ क्वेश्चन के जरिए, प्रश्नों के जरिए। देखिएगा, मेरा पहला जो क्वेश्चन है, हम शुरुआत कर रहे हैं साधारण ब्याज की। ठीक है, मूलधन बराबर 5,000 रुपये हो, दर बराबर 10% हो, दर बराबर 10% हो, समय समय जो है 3 वर्ष हो, 3 वर्ष हो, तो साधारण ब्याज व मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखिएगा, ये नॉर्मल क्वेश्चन है अपना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज ज्ञात करना है, मिश्र धन भी ज्ञात करना है। उम्मीद करता हूँ आप सभी तक मेरी आवाज़ जो है पहुँच रही है। देखिए, साधारण ब्याज, ध्यान दीजिएगा आप, साधारण ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला जो एक बार मैं लिख देता हूँ, फिर हम डायरेक्ट ऐसे ही हल करेंगे इनको, ये समुद्र बट्टा को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 5,000, एक ही क्वेश्चन में मैं आपको 2 4 5 क्वेश्चन बताऊंगा। 5,000 मूलधन 5,000 हो गया। पहले भाई गुणा में तो देखो 5 × 4 × 3 ऐसे लिखो, या 3 × 4 × 5 लिखो, आंसर वही आने वाला है। तो मूलधन को, समय को, किसी को भी पहले लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यदि कोई अभ्यर्थी डाउट है, किसी को डाउट है, तो उसको पहले लिख दो, भाई जो समय लिख रखा उसको पहले लिख दो। ये 3 × मूलधन कितना है, 5,000 है, ये 5,000, और इंटू दर कितनी है, ये 10 है, और ये बटे में कितना आ गया, ये 100 आ गया। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 50 को 10 से गुणा किया, 500 को 3 से गुणा किया, 1,500 रुपये। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया है। ठीक है, देखिएगा, यहाँ ध्यान देना, इसी क्वेश्चन में यदि अपने को मूलधन 5,000 रुपये, देखिएगा मैं इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, 2 4 टाइप के क्वेश्चंस इसी में। मान लीजिए इसी क्वेश्चंस को किस प्रकार से घुमाया जाता, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है मेरा, वो है, यदि SI मतलब साधारण ब्याज दे रखा है आपको। अब देखो, ये तो साधारण ब्याज हुआ ना, एक क्वेश्चन और रह गया है अपना, इसी में क्या ज्ञात करना है आपको, मिश्र धन निकालना है। भाई मिश्र धन जो होता है, मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है अपनी कॉपी में, देखिए आप, मिश्र धन का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया कि मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ दो। अब मूलधन कितना है, 5,000 है कि नहीं, ये 5,000 है, मूलधन 5,000 है कि नहीं, और ब्याज कितना है, 1,500 है, तो ये 1,500 जोड़ दिया आपने, कितना हो गया भैया, 6,500 रुपये। ये आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार की, एक आंसर ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, देखिए, अब यहाँ पर SI देगा आपको, SI कितना देगा, ये लीजिए, SI इक्वल टू 1,500 रुपये, SI इक्वल टू 1,500 रुपये आ गया। ये लीजिए, मूलधन मान लीजिए इसने दे दिया आपको 10,000 रुपये, दर आपको दे दी 10%, दर 10% दे दी, तो समय ज्ञात कीजिए। ये लीजिएगा, मतलब इन सभी में से कोई सी भी एक पूछ लेगा, और उसको वो गाइड भी करेगा, क्योंकि जो पूछ रहा है उसको तो गाइड भी करना जरूरी है कि नहीं। अब समय ज्ञात करना है आपको, तो समय का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है, आपको बताया है कि समय बराबर ब्याज इंटू 100। ब्याज कितना है भैया, ये 1,500 है, ब्याज इंटू 100, ये ब्याज इंटू 100 हो गया ना, बटे
मूलधन इंटू दर, मूलधन कितना है, ये 10,000 है भाई, मूलधन 10,000 ही तो है, और इंटू दर ये कितनी है, 10 है। उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो देखिएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, ठीक है। मूलधन आपका 1500 रुपये दे दिया गया है, ऐसा ही साधारण ब्याज जो है आपका 1500 दे दिया, मूलधन आपका 10,000 रुपये, सॉरी मूलधन जो है आपका यहाँ पर तो 5,000 ही है ना, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन से कर रहे हैं तो 5,000 लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ 5,000, ताकि थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। ले सकते हैं हम 10,000 20,000 कुछ भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया है कि नहीं, यहाँ इससे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, कितना बच गया 5, और 5 का भाग 15 में कितनी बार चला गया, ये 3 बार चला गया, आंसर कितना आ गया 300। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया। जैसे समय पूछा है, दर भी पूछ सकता है आपसे, आपसे मूलधन भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान ये रखना है और फॉर्मूले में ध्यान रखने लायक है ही क्या, ज़्यादा क्या है, केवल आपको ये ध्यान रखना है कि अंश में कौन रहेगा, ब्याज इंटू 100। देखो ध्यान देना, मैं बगैर आपको कुछ याद किए भी ऐसे ही याद हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि 3 चीजें होती है, कौन कौन सी, समुद्र ये होती है, ठीक है ना, ये ध्यान आपको, समुद्र ये होती है, ये आपको ध्यान में रखना, दिमाग में रखना है कि ब्याज इंटू 100 तो सब में रहेगा, वो ऊपर जाएगा बट्टे में। अब क्या पूछा, समय पूछा तो समय को छोड़ दो, मूलधन दर, ये मूलधन इंटू दर हो गया ना, फॉर्मूला याद, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मूलधन ज्ञात करना है भाई, मूलधन ज्ञात करना है तो ब्याज इंटू 100, ये ब्याज इंटू 100, मूलधन ज्ञात करना है तो इसको छोड़ दो, समय इंटू दर, ऐसे लिख दो, याद करने की जरूरत ही नहीं है ना अपने को, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिएगा आप सभी को, यहाँ मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ 5, आप सभी को मिलाने हैं, प्रैक्टिस करनी है आपको। मूलधन जो है 800 रुपये है, दर 6% और समय जो है आपका 4 बरस। मूलधन जो है आपका 18,000 रुपये है, दर जो है 8% और समय जो है 2 साल है, ये 2 साल। मूलधन 8,000 रुपये, समय 1 ईयर 1 साल है, और दर जो है आपके 20% है कि नहीं। मूलधन जो है आपका 15,000 रुपये, समय 4 महीने, दर जो है 5%। मूलधन जो है 8,000 रुपये, समय 6 महीने और दर जो है 8%। ये क्वेश्चंस आपको मिलाने हैं। अब देखिएगा हम आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन जो है अपना किस प्रकार का आगे जो है बनता है, देखिएगा क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ मैं। मूलधन बराबर 1,000 रुपये है, दर बराबर 5% है, समय बराबर 3 सही 1/2 बरस, लेकिन 3.5 बरस है। तो ब्याज जो है आपको ज्ञात करना है, आपको ब्याज ज्ञात करना है, ध्यान रखना। देखो आपको तरीका जो है वही है अपना, सेम टू सेम, चेंजेस कुछ भी चेंजेस नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल ही। यहाँ 3 सही 1/2, मैंने आपको बताया भी अभी भी पहले कि बरस और महीने इनमें से कोई से भी 2 साथ में भी आ सकते हैं, और यहाँ आए हैं तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6
और एक 7/2। देखो किस प्रकार से लिखा जाएगा इसको। भाई ब्याज ज्ञात करना है ना अपने को, तो ब्याज मूलधन कितना है 1000, ये मूलधन हो गया 1000। दर कितनी है भैया 5 है, ये दर 5 है। और समय कितना है, ये 3 से 1/2 है, तो 3 दूनी 6 और एक 7/2, ये 7/2 है। और ये बटे में कितना है, ये 100, ये 7/2, ऐसे लिख दो आप इसको, ये 7/2। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैसे। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 3 6 और एक 7/2। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 2 का भाग 10 में 5 बार चला गया। 5 पंजे 25 और 25 साते 175। आपका ब्याज जो है वो कितना आ गया, 175 रुपये आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्वेश्चन जो है अपना इस प्रकार से भी बन सकता है कि मूलधन बराबर 15,000 रुपये, दर बराबर 8% है, और समय बराबर 6 महीने है। ब्याज याद कीजिए। देखो उम्मीद करता हूँ आप सभी को आराम से समझ में आ रहा। आप अपने पास किसी भी प्रकार के आपके पास कोई गाइड हो तो उस गाइड में से आप ऐसे क्वेश्चन ढूंढें, आप उनको मिलाने का प्रयास करें। देखिएगा मैंने वर्ष का बताया, महीनों का बता रहा हूँ आपको, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, है ना। ये वादा है हमारा आपसे। ब्याज ज्ञात करना है आपको, तो मूलधन ये 15,000 इंटू दर 8 इंटू समय कितना है ये 6 और ये बटे में 100। ध्यान देना महीनों का ब्याज ज्ञात करना है, यहाँ पर डायरेक्ट 6 लिख दिया। देखिएगा मैं केवल बता रहा हूँ आपको, सही नहीं है ये, यहाँ 6 लिख दिया, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 1500 120 कितना आ गया 1200। 1200 को 6 से गुणा किया आपने 7,200, ये 7,200 रुपये होता। असल में ये है कि ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो ये 7,200 भी ऑप्शन में हो जाता है। वो एग्जामिनर जो है वो 7,200 को भी ऑप्शन में डाल देता है कि कैसे कैसे इसको गलत करेगी, है ना। और 7,200 अपने को ऑप्शन में दिखते ही हम उस पर क्लिक कर देते हैं और वो हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, ध्यान आपको ये रखना है कि यहाँ पर महीने दिए हुए हैं, तो महीनों को किस में चेंज करना है, वर्ष में चेंज करना है। ये आपका सॉल्यूशन सही नहीं है। क्या करना है आपको, 15,000 इंटू 8 इंटू 6 और ये बटे में 12 और ये इंटू 100। अब हल करिएगा इसको, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, है कि नहीं। अब 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और ये 3 दूनी ये 6 आ गया। 2 दूनी कितने हो गए 4, और 4 को 150 से गुणा किया, आंसर कितना आ गया 600 रुपये। अपना राइट आंसर जो है वो कितना है 600 रुपये है। ध्यान दीजिएगा आप, 600 रुपये और 7,200 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। ये जो है हमने कितने का 6 साल का निकाल दिया है। ध्यान रखिएगा इस बात का भी विशेष तौर से। नेक्स्ट अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। यहाँ मूलधन बराबर 1,500 रुपये, समय बराबर ये 73 दिन है, समय 73 दिन है, और ब्याज आपको क्या करना है, दर आपको दे रखी है, मान लीजिए ये 20% है। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन है अपना नॉर्मल क्वेश्चन है कि नहीं। देखिएगा क्या करना है, 1,500 इंटू दर 20 इंटू समय ये 73 और ये बटे में 100।
देखो ध्यान देना, 73 यहाँ दिन आ गए हैं। मैंने आपको पॉइंट लिखाया है, एक स्पेशल पॉइंट, कि जब दिनों का ब्याज ज्ञात करना हो तो उन्हें सबसे पहले किस में चेंज करो, वर्ष में चेंज करो। तो ये वर्ष में चेंज कर दिया तो 73 बट्टे कितना हो गया, 365, है कि नहीं। ध्यान दो आप, ये 73, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया ना। अब लो 73 का भाग 365, 5 बार चला गया। 73 का भाग 365 में 5 बार चला गया ना, और 5 का भाग 15 में कितनी बार चला गया, 3 बार चला गया। 5 का भाग 15 में 3 बार चला गया, और 3 को 20 से गुना कर दिया आपने, कितना आ गया, ये 60 रुपये। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जितना भी जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा, आप ऐसे कोई से भी आप कम से कम 30-40 क्वेश्चन ऐसे कहीं से भी उठाकर किसी भी प्रकार के, अब ध्यान देना। देखो अगले कुछ 2-4 मिनट के लिए बोर्ड की तरफ ध्यान रखें। मान लीजिए क्वेश्चन जो है, अब इनमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है खास, ऐसा आप खुद को प्रैक्टिस करनी होगी। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल, प्रॉब्लम असल में कहाँ होती है, अपने को इस समय में ही होती है कि नहीं। और इसके लिए मैं आपको नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट बता दूँ, है कि नहीं। मान लीजिए 2.5 वर्ष का पूछा जा रहा है, मान लीजिए 3.5 साल का पूछा जा रहा है, मान लीजिए ये 5 सही 3/4, 5 सही 1/2, ये कितने भी साल है इनका ब्याज पूछा जाता है। एक तो इस प्रकार का पूछ लिया जाता है। अलग अलग मैंने आपको बता दिया है कि महीनों का जब पूछा जाता है तो किस में चेंज करने हैं, वर्ष में चेंज करना है, और वर्ष में चेंज करने के लिए किसका भाग लगाते हैं हम, 12 का भाग, ठीक है ना। ध्यान आपको यही रखना है कि यहाँ 2.5 साल आ गए, इसका मतलब ये हो गया कि 2 साल और 6 महीने, 3 साल और 6 महीने, 5 साल और 6 महीने। करना क्या है आपको, वहाँ डायरेक्ट इस प्रकार से नहीं रखना है, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये 5/2 साल, है कि नहीं। 3 दूनी 6 और 1 7, ये 7/2 साल, है कि नहीं। चलो 5 दूनी 10 और 1 11, 11/1, ये 2 साल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिएगा आगे चलते हैं, प्रॉब्लम कहाँ होती है, यहाँ जाकर देखिएगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ छोटा सा, ध्यान देना आप। मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि मूलधन जो है वो है 5,000 रुपये। कोई कह देगा कि सर 5,000 ही 5,000 क्यों ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। 5,000 रुपये मूलधन है, ठीक है। दर जो है मेरे पास वो है आपके 10%, ये 10% है कि नहीं। और समय जो है आपको दे दिया 2 वर्ष और 73 दिन, है कि नहीं। हो सकता है 2 वर्ष दे दिया, मान लीजिए यहाँ आपको समय दे दिया, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं आपको, 3 वर्ष और 73 दिन, ठीक है ना। ध्यान आपको यही रखना है कि इनको कंप्लीट को वर्ष में लिखना है आपको। दिन है तो दिन भी किस में जाएंगे, वर्ष में ही जाएंगे। करना क्या है आपको, देखिए ये 2 जो है इसको तो साइड में रहने दीजिएगा भाई, ये 2 जो है ना इसको साइड में रहने दीजिए, इस 3 को भी साइड में रहने दीजिएगा। करना क्या है आपको, ये 73 और बटे में 365, और इधर भी 73 बटे में 365। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो क्या आ गया, ये 2 सही 1/5, भाई 73 का भाग जाता है ना इसमें, 73 में 1 बार और 365 में 5 बार, लेकिन और यहाँ पर भी 3 सही 1/5 लेकिन अब ये दिन नहीं रहे, 2 सही 1/5 साल हो गया और 3 सही 1/5 साल हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो फॉर्मूले में रखना है, अब अपने को 2 वर्ष और 73 दिन का निकालना है ना अपने को, तो यहाँ मैं इसका सॉल्यूशन लिख देता हूँ, देखना आप समझ लें। 2 वर्ष 73 दिन का आपको ब्याज निकालना है, तो 5,000 ये मूलधन हो गया, इनटू दर कितनी है भैया 10 है, ये दर 10 है, और समय जो है वो कितना है 2 सही 1/5 साल है। तो क्या करना है, 5 दूनी 10 और 1 11,
5 दूनी 10 और 1 11, तो 11 और ये बटे में 5 और ये इंटू 100। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ इसका ज्ञात करना है अपने को, है कि नहीं भाई। 2 क्वेश्चन बन गए ना अपने समय अलग होने से। क्या करना है, 5000 इंटू 10, 5000 इंटू 10 और इंटू 5 दिया 15 और 1 16, 16 बट्टे 5 हो गया ना, 16 बट्टे 5, 5 दिया 15 और 1 16 बट्टे 5, और ये कितना हो गया इंटू ये 100 हो गया। ये सॉल्यूशन कर रहे हैं हम दोनों, ठीक है ना। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। ये 5 ये 2 बार चला गया, ये 5 2 बार चला। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लो, 50 को 2 से गुणा किया 100 और 100 को 11 से गुणा किया 1100 रुपये। ये आंसर आ गया आपका, है ना। इसी प्रकार से 5 दूनी 10, और कोई कट रहा है क्या, नहीं कटा। 16 दूनी 32 और 32 पंजे 160, कितना आंसर आ गया आपका 1600 रुपये। उम्मीद करता हूँ आप सभी को किस प्रकार से वर्ष का ब्याज ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से महीनों का ब्याज ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से दिनों का ब्याज ज्ञात करते हैं, आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया है। आप अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई सी भी गाइड हो आपके पास, है ना, तो उसमें से ऐसे क्वेश्चंस मिलाए, जितने आप खुद हल करेंगे उतना ही आप ज़्यादा सीखेंगे। तो ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के इस पार्ट नंबर फर्स्ट में जो है इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।